सर समंदर की या पानी में रहने वाली कौन कौन सी चीजें खाई हैं? सर नदी की तो ज्यादातर मछलियां खाई हैं सर, बचपन से खाता आ रहा हूँ सर। एक बार इसी मंच पे मुझे याद है आपने मुझे झींगे खिलाए थे जो समुद्र के थे, बहुत बेहतरीन थे सर। समुद्री का तो आज तक पाला पड़ा नहीं, क्योंकि हमारे इलाके में तो नदियों वाली चीज मिलती है और अक्सर वही मछली खाते हैं हम। सर वैसे मैंने तो नदी और समंदर के जो खाने हैं उसमें मछली खाई है, जैसे सलीम है, रहू है, और अधिकतर मच्छी आती है, मुझे तो उसके नाम भी नहीं पता। सर आपने कभी केकड़ा खाया है क्या? नहीं सर, केकड़ा क्योंकि सर उसका नाम इतना अजीब है। वो सर जो है कि हमारे वहाँ तो सर जो है कि वो दुबला पत्ता जिसकी हड्डियाँ रहती है तो उसको छिड़ाते हैं सर के ये केकड़ा इधर आ, मतलब केकड़े छिड़ाने रहती है सर। केकड़ा नहीं, उसको देखा तो जरूर है, नाम भी सुना है, पर खाया तो नहीं आज तक। केकड़ा सर वैसे मैंने खाया तो नहीं है, बाकी बाजार में हमारे यहाँ पे बहुत बिकते हैं गाँव में। ठीक है सर, आपको बताना चाहता हूँ कि केकड़े को इंग्लिश में क्रैब कहते हैं जी। और बहुत ही फेमस सी फूड भी है वो, दुनिया भर में लोग उसे खाते हैं। और अमेरिका में एक फेमस डिश है जिसका नाम है क्रैब केक, अच्छा। यानी कि केकड़े से बने हुए केक। तो आज आप वो खाइए और खाकर अपना फीडबैक दीजिए। आप बता रहे हैं कि अमेरिका में फेमस है, तो फिर तो कुछ नायाब चीज और एक नंबर चीज होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अमेरिका वालों को खाने यहाँ पे खा के मजा आ जाता है। बाकी भी एक से एक चीज लाते हैं सर आप जो कह रहे हैं केकड़ा का केक, सर डिश तो बड़ी अतरंगी है, क्योंकि सर अक्सर जो है कि हाटों में, मछली के हाटों में सर केकड़ा देखने के मौके लगते हैं, लेकिन सर खाने का कभी मौका तो दूर दूर तक नहीं पड़ा। क्रैब केक 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 क्या बात है यार, मतलब वो भी आप चेक करेंगे कि ऐसा क्या है। ठीक है सर, साथ में हम एक आपके सामने बॉइल्ड क्रैब भी रखेंगे ताकि आप देख सकें कि वो कौन से क्रैब हैं जिनसे कि हमने इसे बनाया है। बहुत बड़ी बात है यार। ऐसा रहता है केकड़ा? क्या बात है यार। अच्छा सर, ये जो चीज है सर वो इससे बनी है ना, आप इसे केक बोला सर, इसको हमारे टिकिया बोली जाती है सर, आलू की टिकिया। ये केकड़ा पहली बार इतनी करीब से देखने का मौका, वो हो क्या चोच है इसकी, देखो आप इसके हाथ तो देखो आप, इससे पकड़ता होगा नहीं। पर मैं समझ चाहूंगा, थोड़ी पहली बार है मेरा, तो इसको खाने में हिचकिचाहट तो होगी मेरे से। ऐसी बात नहीं कि इसको खाना नहीं चाहूंगा मैं, क्योंकि हर नई चीज खाने की इच्छा तो रहती है मेरे को, खाता भी हूँ, क्योंकि दुनिया भर में खा ही रहा है, ऐसा तो है नहीं। क्या बात है यार, केकड़ा सर मेरी आंखों पे मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने खाने की बहुत इच्छा करी है कि मैं केकड़ा खाऊं, बाकी दोस्त यार ऐसे हैं कि वो लाते भी नहीं है और उनको भी मच्छी लगती है। बाकी आज पहली बार खाऊंगा मैं केकड़ा। तो इसको अच्छा कीमा कूट के और आपने जो टिकिया बना के रख दी है सर। इसकी बनावट तो टिकिया सरी की है, हमारे जो मटन की टिकिया हो गई, आलू की टिकिया हो गई, तरह तरह की बनती है, कीमे की टिकिया हो गई। साइज तो उसके शरीर का, बनावट भी उसके शरीर की है, वो खुशबू भी टिकिया शरीर की आ रही है कुछ कुछ तो मुझे। क्या बात है यार। अभी तो इससे शुरू करते हैं। अरे वाह यार, चटनी बड़ी प्यारी लगती है यार, इस बार साथ में आपने सफेद चटनी भी रख दी। वाह वाह, आह मक्खन। बहुत लजीज यार, मजा आ गया। मजेदार चीज लग रही है वाकई में भी। ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि इसमें केकड़ा का मटन बिल्कुल मछली शरीर का स्वाद आ रहा है।
सर वैसे इसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा लग रहा, थोड़ा थोड़ा मच्छी सरी का है। बाकी ऐसा टेस्ट तो मैंने देखा नहीं है। मुर्गे का टेस्ट, मटन जो हमारे यहाँ मिलते हैं न बकरे का, ये टेस्ट अलग ही है और इसका तो कुछ अलग ही टेस्ट लग रही है सर। अब सर ये जो केकड़ा हुआ, झींगे हुए, तो सर ये बम्बई हुआ, गोवा हुआ, केरला हुआ, तो जो सर जो समुद्री तट है वहाँ तो बहुत लोग खाते हैं। अब सर ये हमारे जमीनी इलाके में सर इससे कतराते हैं, बहुत कम खाते हैं। यहाँ तक कि सर मछली बहुत कम खाते हैं हमारे इलाके में सर। सर ये भी बहुत अजीब बात लगी मेरे को, क्योंकि वहाँ पे इसको अमेरिका में क्रेब केक बोलते हैं। तो हमारा केक तो मीठी चीज को बोलते हैं, वो इसको तो हमारा टिकिया बोलते हैं। अब जब भी मैं दोस्तों के जाना होगा नहीं, तो मैं उनसे पूछूंगा, मैं खिला रहे मटन का केक दे, मटन का यारा केक दे, कीमे का यारा केक दे, तो हंसेंगे मेरे ऊपर। सर वैसे ऐसे तो खा के देख लिया मैंने, अब थोड़ी चटनी लगा के भी खा के देख लूं। सर वैसे मैंने केकड़ा तो खाया नहीं है, आज पहली बार खा रहा हूँ और इसको खा रहा हूँ तो थोड़ी हल्की सी मिठास आ रही है। सर ये जो इसको देख के याद आया कि जो मछली है उसका मांस होता है सफेद और इसका भी मांस सफेद है, तो सर दोनों जो है पानी के जानवर है, तो सर इसका मतलब इसमें दोनों समानता ही है कि जो भी पानी के जानवर होते हैं वो सफेद कलर के होते हैं, समानता है सर उसमें। ये भी सफेद, वो भी सफेद, मछली भी सफेद, केकड़ा भी सफेद। हमारे वहाँ जब भी टिकिया बनती है मटन की, तो कड़क टन पे रहती है, वो एकदम मिर्ची वाली रहती है। इसको खा रहे हैं तो एकदम रसीलापन पे लग रही है और नरम नुज भी, वो समानता मात्रा में नॉर्मल मिर्ची है। सर वैसे हमारे यहाँ पे धमी की बहुत शिकायत रहती है, मतलब तो उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। और हमारे यहाँ हाईवे पे जैसे झोपड़ी बना के बैठे हुए, मतलब और उस पे लिख रखा है इसको कि धमी का दुश्मन। अब सर इसका जो स्वाद का जो मिलान है वो अपन किसी से भी नहीं कर सकते सर, क्योंकि इसकी खुशबू, इसका स्वाद और चबाने में जो इसका मुलायमपन है वो बहुत अलग जा रही है। वाह सर इससे केकड़े से संबंधित कहानी याद आ रही मुझे कि हमारा जब भी मछली पकड़ते हैं ना, तो भूसे में तो यूं टाइप को लगा लेते हैं, आंकड़ा टाइप लगा लेते हैं, भूसे में गिल लगा लेते हैं और भूसे में रोटी लगा लेते हैं। तो उससे पकड़ के इसके मछली पकड़ते हैं। वो दूसरी साइड ही केकड़ा पकड़ने वाले रहते हैं, वो पिंजरा टाइप बनाते हैं, उसमें बैठ का जाता आराम से। ये बहुत अजीब बात लगी मेरे को। सर इसमें बहुत सारे मसाले मिले हुए हैं और चटनी का स्वाद और बढ़िया लग रहा है। चटनी डाल के खा रहा है तो दो तरह की चटनी रखी हुई है। और मैं सही बात तो है कि इसके मसाले पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं पकड़ पा रही हूँ? क्योंकि मेरे को पहली बार मिल रही है चीज। सर आप यकीन माने, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पानी का कोई सी भी चीज हो, कोई सी भी खाने की चीज हो, वो इतनी फायदेमंद है कि हमारे एक मिलने वाले हैं, उनको शुगर हो गई, तो डॉक्टर ने कहा कि आप मटन नहीं खा सकते लेकिन आप मछली खा सकते हैं। आप सोचें आपकी मछली में कितने गुण होंगे, औषधि गुण होंगे, कि शुगर वाला बंदा जो है कि उसको डॉक्टर गिरा के खाओ। बड़े ताकतवर चीज है यार पानी की। अरे हमारे इलाके में इतने फेमस चीज नहीं है। 10 दुकानों पे जाओगे आप तो इतनी मछली के ढेर मिलेंगे आपको, और एक दुकान पे इतना सा मिलेगा जरा सा, क्योंकि इतनी चलन में नहीं हमारे में चीज, बहुत ही कम पाई जाती है हमारे इलाके में। सर मेरे हिसाब से तो मटन के साथ साथ सब्जियों फल का भी सेवन करते रहना चाहिए। उसमें काफी ताकतवर और पोषक गुण होते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ मटन ही मटन खाए जा रहे हो, मांसाहारी। अगर आप वो चीजें भी खाएंगे तो बराबर समानता रहेंगे, बैलेंस रहेगा।
वाकई लाजवाब। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि समंदर की जो भी चीज रहती है वो मुझे बहुत पसंद है। अक्सर मैं खाना ही चाहूंगा उसे। और इस शुरू में बात बताना भूल गया आपको, मैं समंदरी झींगा खिलाया था आपने, वो भी बहुत बढ़िया लगा था मुझे। सर वैसे जो ये चीज है मुझे 50-50 लग रही है। ये मिल गई तो मैं खा लूंगा इसको, नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं जाके खरीद रहा हूँ फिर लाके खा रहा हूँ इसको। सर वो कहते हैं ना कि दिखावे में कभी रहना चाहिए। हमारे पड़ोस में गुल्लू भाई, वो अक्सर कहते हैं कि यार आओ खाओ भाई, और वो बनाते हैं सर शोरबे के अंदर, और आपने बनाया सर इसको जो टिके के माध्यम से, तो सर कोई बुरा नहीं लग रही है बेहतरीन। सर अक्सर यहाँ से जो भी चीज खा के गया हूँ मैं, यहाँ से आने के बाद घर जाता हूँ, लेटता हूँ तो यूँ सर पास रख के अक्सर सोचा करता हूँ कि दुनिया भर में कितने खाने होंगे यार जो मैं भी नहीं खा पाया हूँ यार। ये भी बहुत अजीब बात है मेरे लिए यार। पूरी दुनिया में कितने खाने, बहुत तरह तरह के खाने होंगे जो मैं नहीं खा पाया हूँ।